यू अ मिनट, दोनों को दे रहा हूँ, खजर तुम्हें भी दे रहा हूँ मिनट, और तुम लोग भी सोच लो, बट खजर विल आंसर फर्स्ट एंड देन इब्राहिम. My सर question is, what is your personal experience about online purchasing? What do you feel about it? So, whenever you are ready, you can unmute your mic and go ahead. I am repeating my question. What is your personal experience about online learning? जी खजर, सर मेरा तो बहुत बुरा है. बताओ मुझे, जो भी बुरा है अच्छा, किसी आई मीन 99% लोगों से मैं पूछूंगा, सब यही बोलेंगे बुरा है, लेकिन अच्छा कोई भी नहीं सर क्योंकि बोलेगा, कभी एटलीस्ट पाकिस्तान कभी में नहीं, कभी डिवाइस नहीं आता. एटलीस्ट पाकिस्तान में कभी तो कोई एटलीस्ट नहीं है. कभी कोई आप डिवाइस मंगवाओ तो डिवाइस में कोई मसला निकल आ जाए. बिल्कुल. तो पूरा बताओ ना मुझे, सही तरीके से बताओ, जो अभी मैंने तुम्हें समझाया है, जिस तरह मुझे जवाब देना वैसे बताओ मुझे. और क्या बताऊं. और क्या मतलब पूरा ना, कि वेल, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन जो अर्न वो है परचेजिंग है, पाकिस्तान में एटलीस्ट मेरे पास जो है कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा. वेन एवर आई ऑर्डर फॉर समथिंग, सो आई यूजली गेट द डिलीवरी आइदर लेट और very late, or sometime they charge us very extra, and even the product is not up to the mark satisfactory. ठीक है, इस तरह की बात करना चंदा, इस तरह की बात करना. ठीक है इब्राहिम साहब, ओवर टू यू माय डियर. फायजा, हम लोग ऑनलाइन लर्निंग का मेरा क्वेश्चन है, ये अभी मैं तुम्हें इल्मा के बाद तुमसे पूछूंगा. थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन परचेजिंग. ठीक है, यू कैन स्पीक एनीथिंग नेगेटिव, एनीथिंग पॉजिटिव. उसके बाद मैं एक और बात बताऊंगा, देन आई विल कम टूवर्ड द रीडिंग पार्ट. ठीक है, और नेक्स्ट वीक, हमारे जो नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स है, उसमें वी विल प्रैक्टिस राइटिंग, हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है जी, ओवर टू यू मिस्टर इब्राहिम साहब. I personally have a great experience with online learning, in which you can learn anywhere from shooting. You can connect with the different types of teachers. नहीं बेटा, ऑनलाइन परचेजिंग की बात कर रहा हूँ. व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन, नॉट लर्निंग. इट्स अबाउट परचेजिंग, जो ऑनलाइन परचेज करते हैं ना, डराज है या फूड पैंडा, इसकी बात कर. You can order from anywhere while you are on work or anywhere. It saves your times. It is also a great option. ओके, सो It also allows other people to earn money by delivering the packages. how Packages, people parcels, are, how delivery. can people earn money? Can you please answer this? How can people earn money? People can earn money by delivering the packages we have ordered, by charging us money for delivering the packages, by giving by consuming their time for. That's much better. It's a good thing. ठीक है. Yes, इल्मा, तुम बताओ. Yes, my dear इल्मा. सर क्या व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? तुम करती हो ऑनलाइन, मुझे पता है, ऑनलाइन परचेजिंग भी करती हो, तुम भी करती हो, और हम भी करता है, सब करते हैं. ठीक है, घर में फूड पांडा तो आता ही होगा डेफिनेटली. तो उसके एक्सपीरियंसेस बताओ, अच्छा है, बुरा है, ये आइदर इन उर्दू और इंग्लिश, आई वुड माइंड, लेकिन मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए. जी माय डियर, बोलो, कम ऑन, स्पीक अप. थोड़ा सबर रखिए. चलो उतनी देर फायजा बताएगी ना, फिर मुझे फायजा के बाद फिर एल्मा बोलेगी. ठीक है, जो तैयारी सर की है मेरे एक्सपीरियंस में सारा स्कैम है. जब भी कुछ खरीदा जाता है ना, या तो वो महीने बाद आता है,
या फिर आता ही नहीं है, और अगर आ जाता है टाइम पे तो वो सारा खराब आता है। एग्जैक्टली, आई मीन 99% तुम्हारे आने से पहले की बात कर रहा था मैं कि 99% वी हैव द सेम एक्सपीरियंस कि 99% और 98% पीपल वुड से दैट दिस इज अ स्कैम इन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो वो भी था, आज सुबह सर, भी यही हुआ है हमारे साथ। ऑल्दो ऑनलाइन शॉपिंग करना कन्वीनियंट होगा, लेकिन अगर पैकेज गलत आ जाए उसे रिटर्न करना एक अजाब है। एक अजाब है, एंड इवन इट इज नॉट एट ऑल दैट। ठीक है, ओनली आई गेस के इट इज लाइक इट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट दैट in Pakistan, in the country like Pakistan, if you are purchasing anything online, it is only better to purchase from the designated shop or designated brand directly, despite using the third party like Daraz or any other apps or Falana Dimkana. Like suppose if you are looking for the shoes, and if you're looking for the Bata shoes or service, so go to their website and order into the Bata or service website, not to the Daraz or something else. Then it may you may get the, I mean, the proper product, or maybe a little bit late on time, but maybe a like proper product at least. ठीक है, तो ऐसा है, but 99% would surely say that this is a scam. अच्छा, what about the food panda in Islamabad? Come on Faiza, tell me, we don't know anything. We all four सर, people are from Karachi, so that's why we have no मेरे idea. मेरे अम्मी अब्बू यूज नहीं करते कभी, लेकिन एक दफा हुआ था, बस सर्विस ठीक थी। फूड पांडा मुझे की। नहीं इतना पता वैसे, मैंने नहीं कभी यूज किया, ना हमारे घर कभी यूज हुआ है। चलो जी, दैट्स ग्रेट। ऑन इल्मा, ओवर टू यू माय डियर, बोलो जरा, अब बताओ। मेरा कुछ एक्सपीरियंस तो ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने जब भी ऑर्डर करा है तो सही चीज आई, स्कैम नहीं। चलो सही है, सही, इसका मतलब है जब भी ऑर्डर करा है तो सही चीज़ ही आई है। यू आर लकी, वो 99% में तुम नहीं हो, तुम उन 1% में हो। ठीक है, चलो जी, ये कह सकते हैं। ओके गाइस, चलो जी, ओवर टू द कंटेंट टुडे। आई होप यू माइट हैव गॉट दैट कंटेंट दैट आई हैव पोस्टेड इन द, आई हैव पोस्टेड, मैंने क्यों बोला आई हैव पोस्टेड, क्योंकि इसी क्लास के दौरान अ मोमेंट अगो आई डिड इट। ठीक है, तो आई हैव पोस्टेड इट इनटू द ग्रुप, so you might have gotten that. So I am sharing my screen, and you can keep your eyes on the screen or on your PDF, whatever I am going to explain. ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। Okay. So students, here we are going to talk about, अच्छा यहाँ पे we are going to I'm also today going to let you know something about the phrases, और इसके बारे में भी बताऊंगा, और कुछ obviously विकैप्स तो है ही है, और ये सारे विकैप्स को अपने पल्लू से बांध लो स्टूडेंट्स, ये सारे विकैप्स यूज होने चाहिए इन राइटिंग। रिमेंबर दैट, आई वांट टू सी दीज विकैप्स सूनर और लेटर, व्हाट्सोएवर, वो डजंट मैटर, लेकिन दिमाग में रखना भाई। ठीक है, ओके। सो ऑनलाइन शॉपिंग, एंड ऑनलाइन शॉपिंग का क्या मतलब यहाँ पे, द क्लिक दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हियर, ठीक है, so it is just a scam. On in other ways I'm going to talk about the other countries, the developed countries. ठीक है, so the click that changed the world means वो click, हमारा माउस का वो क्लिक, या हमारा वो मोबाइल का वो क्लिक, फिंगर क्लिक, जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, यानी कन्वीनियंस, हमारी सहूलत, राइट? सो कमिंग टूवर्ड दैट, once a novelty, online shopping has now evolved into a global phenomenon that has reshaped consumers' behavior. Once a novelty, क्यों यूज किया इसने ये वर्ड को क्यों यूज किया, once a novelty? They have used this word once a novelty means किसी जमाने में ये एक अनहोनी चीज समझी जाती थी। अरे तुमने ऑनलाइन मंगवाई है कोई चीज़, तुमने ऑनलाइन ऑर्डर की है, यानी अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करोगे, 10 साल तो नहीं, 6-8 साल पहले की बात करोगे, 8-9 साल पहले की बात, तो ऑनलाइन का इतना
कॉन्सेप्ट नहीं था आपके पास, ठीक है, तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब तो एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई, बच्चे बच्चे को पता है। सो वंस अ नॉवल्टी, ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ नाउ इवॉल्व्ड into a global phenomena, एक ग्लोबल फिनोमेना, एक ग्लोबल सिचुएशन की शक्ल इख्तियार कर गया, दैट हैज़ रीशेप्ड द कंज्यूमर बिहेवियर्स, जो कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर, कंज्यूमर्स मतलब बायर्स, ठीक है, जो ख़रीदने वाले लोग हैं, कंज्यूमर्स बिहेवियर उसको एक मुकम्मल तरीके से रीशेप कर दिया। इन व्हाट सेंस रीशेप का क्या मतलब यहाँ पे मीन्स, ट्रेडिशनली क्या होता था और आज भी होता है, एटलीस्ट मुझे तो पसंद है, बल्कि हम में से बहुत सौ को पसंद होगा, मे बी आप लोगों को भी पसंद होगा, कि व्हेन समबडी वुड आस्क यू टू परचेज समथिंग, यू वुड रादर हैप्पी टू गो देयर पर्सनली, you would rather happy to go there physically instead of clicking on the phone or clicking on the like on the laptop in like in ordering, ठीक है, हम जाके उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, especially when it comes toward the dress, when it comes toward the jewelry, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, तब हम जाहिर सी बात है सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऑनलाइन की तरफ जाए, ठीक है, तो दैट इज़ वाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री, ये रीशेप द कंज्यूमर बिहेवियर्स, इसने कंज्यूमर के बिहेवियर्स को रीशेप कर दिया। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, आउट ऑफ द कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूके, यूएसए, कनाडा, इसकी बात कर रहा हूँ कि एक बिहेवियर को चेंज ही कर दिया है। लोगों के पास अब टाइम नहीं है। जापान में किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। दे आर 78% इन देयर लाइफ रिलाइंग ऑन इंटरनेट। अगर उनका इंटरनेट बंद हो जाता है, दे आर ऑल्सो ऑफ। तो जापान का ये हाल है, ठीक है। कनाडा, यूएस, यूके तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत है, लेकिन जापान, चाइना में तो ये हाल है कि 80% उनका जो ज़िंदगी है दैट इज़ ऑनलाइन, ठीक है, विद कनेक्टेड विद इंटरनेट। चलो जी, तो इसने पूरे वर्ल्ड को एक कंज्यूमर बिहेवियर को, कस्टमर्स के बिहेवियर को चेंज करके रखा विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स और टैप्स। I've already told you that, ठीक है। Users are whisked away into the digital marketplace। भाई मुझे तो whisked away का मतलब नहीं पता क्या है। चलो जी, whisked away, taken somewhere quickly or suddenly, ठीक है, means the users are within a few clicks, आपको कहीं के कहीं डिजिटल मार्केट प्लेस पे लेकर चला जाता है। कोई इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे लेके चला जाता है, कोई लोकल मार्केट प्लेस पे लेके चला जाता है। मींस कभी हम अमेजोन से कुछ खरीद रहे होते हैं और कभी हम बाटा और सर्विस से कुछ खरीद रहे होते हैं, ठीक है। हम कभी लाहौर चले जाते हैं और कभी यूके और यूएसए चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, विद इन अ क्लिक, डिफरेंस क्लिक है सिर्फ, ठीक है। टीमिंग विद एवरीथिंग फ्रॉम विंटेज वॉचेस टू द वैक्यूम क्लीनर्स। और हमारी जो सिलेक्शंस है वो एक विंटेज वॉच का मतलब पुराने किस्म के वॉच, भले वो रिस्ट वॉच हो चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो, हमें हर तरह की चीज़ उस ऑनलाइन में अवेलेबल होती है। दिस रेवोल्यूशन, तरक्की, दिस रेवोल्यूशन हैज़ मेड अ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर सीम्स ऑलमोस्ट आर्किड, ठीक है। इस रेवोल्यूशन ने, इस तरक्की ने made this store seems most archaic। क्या चीज़ है भाई archaic, मुझे नहीं पता, पढ़ते हैं आगे। very old fashioned and outdated। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, outdated। इस रेवोल्यूशन ने हमारे ट्रेडिशनल जो लाइक परचेजिंग का हिसाब किताब है उसको बिल्कुल पुराना कर दिया। यानी किसने, ऑनलाइन लर्निंग ने आके। As people increasingly opt for the sheer convenience। sheer convenience का मतलब क्या है भाई, चलो बता देता हूँ कि easy going, बहुत easy चीज़, ठीक है। यानी sheer convenience, sheer का मतलब होता है महज, सिर्फ, और convenience सहूलत, ठीक है। As people increasingly going for easy convenience of browsing in bed and snipping coffee, ठीक है। यानी लोग अब जाना पसंद नहीं करते, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, रिमेंबर दैट। लोग जाना पसंद नहीं करते, वो अपने बेड पे बैठ के एक हाथ में कॉफ़ी लेके दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर सिर्फ ऑर्डर करना पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं है। आगे बात करते हैं, क्योंकि लिखा पाकिस्तान में थोड़ा सा, मैंने तो इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, रिटेल जायंट्स। अब रिटेल जायंट्स, अभी हमने बात की थी अमेजोन, अलीबाबा, इन सब की, ठीक है। और अमेजोन है, अलीबाबा, और कौन कौन सा है पता नहीं, एक हाथ और है इंटरनेशनल, मैं तो नहीं जानता हूँ ज़्यादा, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हूँ मैं।
So retail giants like Amazon, Alibaba, Daraz have become virtual empires. यानी ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं आज दुनिया में वर्चुअल एम्पायर्स बन गए, यानी वर्चुअल अमीर किस्म के लोग बन गए, ठीक है, बहुत ही अमीर किस्म के लोग बन गए, राइट भाई। अच्छा जी, अब क्या है, ऑफरिंग जॉज ड्रॉपिंग डिस्काउंट। जॉज ड्रॉपिंग डिस्काउंट, हम तो सिर्फ डिस्काउंट का वर्ड भी यूज कर सकते थे, बट आई हैव यूज जॉज ड्रॉपिंग डिस्काउंट, मतलब मुंह फाड़ देने वाले डिस्काउंट्स, यानी ऐसे कि 50% डिस्काउंट, ओ माय गॉड। अब लेट सपोज कि भाई मैं सेकंड पैराग्राफ से शुरू करूंगा, ज़रा अजान हो जाए उसके बाद में शुरू करता हूँ, ठीक है। सब में बिल्कुल अजान हो रही तो अच्छा नहीं लगता, आप बातें करते वेट। ओके गाइस, बैक टू द टॉपिक हियर। सो भाई सेकंड पैराग्राफ में रिटेल जाइंट्स लाइक अमेजोन है, अलीबाबा है, दराज हैव बिकमिंग द वर्चुअल एम्पायर्स, ये जाइंट्स बन चुके हैं दुनिया में, ठीक है। हर कोई अलीबाबा और लाइक अमेजोन से ख़रीदारी करना चाहता है। ऑफरिंग जॉस ड्रॉपिंग डिस्काउंट, जॉस ड्रॉपिंग यानी भाई 24 कैरेट्स 22 कैरेट्स गोल्ड ज्वेलरी में 58% का डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में तो फीमेल्स पागल हो जाएंगी कि एक तो 22 कैरेट्स की ज्वेलरी मिल रही है, गोल्ड ज्वेलरी मिल रही है, और वो भी 68 और 70% डिस्काउंट पे, तो इट्स अ फ्लैश सेल। तो इसी को कहा जाता है जॉस ड्रॉपिंग, यानी हैरान कर देने वाले कोई भी चीज़। जॉस ड्रॉपिंग डिस्काउंट ये ज़्यादातर डिस्काउंट्स के लिए ही यूज़ होता है, ये ठीक है। ड्यूरिंग द सेल दैट लूअर्स बायर लाइक मंथ्स लाइक मॉथ्स ऑफ फ्ले, और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अमेज़ॉन, अलीबाबा, दराज इतने बड़े बड़े डिस्काउंट रेट्स दे के ये सिर्फ अपने बायर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मीन्स लूअर का क्या मतलब है, अट्रैक्ट करना अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को। लाइक मॉथ्स टू द फ्लेम, जिस तरह फ्लेम, एक शमा जब जलती है, एक आग जब जलती है और उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के कीड़े आकर खुद अपने जान दे देते हैं, तो ये वही वाली बात होती है। यानी एक्चुअली हम डिस्काउंट के नाम पर खुद फंसने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें इसने बायर्स लाइक अ मॉथ टू द फ्लेम में काफ़ी सारी बातें कह दी हैं कि हम अंधाधुन उसकी तरफ भागे जाते हैं, ये नहीं देखते कि भाई वो क्यों दे रहा है, ठीक है, सही चीज़ दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। एल्गोरिथम्स, जो उसकी कैलकुलेशन है, क्लेवरली ट्रैक यूजर्स प्रेफरेंसेस। अब क्या मतलब, आप ब्राउजिंग कर रहे होते हो, आप इंस्टाग्राम खोल रहे होते हो, आप फेसबुक खोल रहे होते हो, आप गूगल्स खोल रहे होते हो, जिस ऐड पे भी आप क्लिक करते हो वो ऐड ये सारे ट्रैक कर रहे होते हैं। अमेज़ॉन बोलो, दराज बोलो, अलीबाबा। तो आप थोड़ी देर के बाद अक्सर देखते हो कि अपने ब्राउजिंग के बाद कि कभी कभार आप
जिस चीज़ के लिए तलाश कर रहे होते हैं उसके डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट भी आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, या आप कभी अपने ईमेल्स को खोल के देखोगे तो वो सारे के सारे उसी तरह के रिलेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। तो ये सारे वहाँ पे ट्रैक कर रहे होते हैं कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को, उसने कहाँ कहाँ क्लिक किया, ठीक है। सर्विंग अप टेलर्ड रिकमेंडेशन, और वहाँ पर आपको ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट किस्म के रिकमेंडेशंस दे रहे होंगे, हमारी चीज़ ले लो, हमारी चीज़ ले लो। कैसे कि बॉयज़ हैं, बॉयज़ में लाइक ज़्यादातर कोई बाइक देख रहा होता है कि बाइक के बारे में बात कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर रहे हो, आई मीन एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें फिर बाद में हमें उन्हीं मोबाइल डिफरेंट किस्म के मोबाइल फ़ोन्स के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाते हैं हमारे पास। कभी हम यूट्यूब देख रहे होते हैं लाइव, तो यूट्यूब में हमारे पास वही एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं जिनको हमने पहले हिस्ट्री में देखा होगा, हमने कहीं सर्च किया होगा या किसी चीज़ के बारे में गूगल में सर्च किया होगा। तो ये वही टेलर्ड रिकमेंडेशंस होती है, ठीक है। क्रिएटिंग एन ऑलमोस्ट एडिक्टिव लूप ऑफ सर्चिंग, सेलेक्टिंग एंड स्पेंडिंग। और वो सारे एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह के होते हैं कि आप वाकई में उसके अंदर एडिक्टिव हो जाओ, ठीक है, यानी बिल्कुल घुस जाओ और वाकई में वो चीज़ आप लेकर ही रहो, ठीक है, लाइक दैट। थर्ड पैराग्राफ, however this convenience comes with its own set of shadows। और ये सारे सहूलत तुम्हें ऐਵੇਂ ही नहीं दे रहे होते, इनके अपने बहुत पीछे मकासद छुपे होते हैं। एंड इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, चाहे आप कनाडा में बैठ के कर रहे हो, यूएसए में बैठ के कर रहे हो, या कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद में बैठ के कर रहे हो, एक ही बात है, ठीक है। ये खामखा के शेड आई मीन तुम्हें ऑफर्स नहीं मिल रहे होते, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस होती है। The tactile joy of feeling a fabric or trying on the shoes is a sacrifice and returns can be tedious, ठीक है। और ये जो तुम समझते हो कि यार ये सूट का इतना ज़्यादा जो है डिस्काउंट के साथ मेरे पास ऑफ़र आ गई है, इसको तो मैंने ट्राई करनी ही करनी है, ठीक है, ये शूज़ है, तो ये चीज़ें तो आप ले तो लेते हो, एंड इट रिटर्न्स कैन बी टेडियस, इसकी रिटर्न्स बड़े भयानक हो सकते हैं, ठीक है। क्या? Moreover, the flood of online ads and impulsive purchases often lead to the buyer's remorse। Impulsive purchase किसे कहा जाता है? बगैर सोचे समझे किसी चीज़ को परचेज करना, यानी आपको इतना एडवर्टाइज दिखा दिया, इतना पका दिया, इतना उसके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार आपने ले लिया उसको, बट आफ्टर परचेजिंग दैट तुमको कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद पता लगता है यार ये मेरे लिए इतना काम की तो चीज़ है ही नहीं। तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज इम्पल्स परचेज। आप सडनली कोई फैसला करते हो, अचानक बगैर सोचे समझे कोई फैसला कर लेते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पल्सिव डिसीजन, ठीक है। तो आपकी ये जो इम्पल्सिव परचेज होती है अक्सर आपके जो बायर्स होता है, जो कस्टमर होता है, उसकी परेशानी का सबब बनती है। लास्ट पैराग्राफ, still as a technology advances so does the experience। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है तो हमारा एक्सपीरियंस भी एडवांस कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइक 2012 से जो है ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार फूड पांडा पे ऑर्डर कर दिया, आपको ऐसी भी कोई बात नहीं है कि फूड पांडा के जो है वो एल्गोरिथम्स पता नहीं है, या उसका स्कैम पता नहीं है, या आपने किसी ऑनलाइन पे दराज पे हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, आपको ही नहीं पता है। आपको ऐसा भी नहीं है कि अब आप जो है वो कुछ नहीं जानते हो दराज के बारे में कि ये किस तरह डिलीवर करते हैं, क्या है, कितनी देर लगती है, तो यू कैन कम्युनिकेट। तो जिस तरह ये लोग एडवांस कर रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस भी एडवांस हो रहा है, ठीक है, हम भी ग्रो अप हो रहे हैं। Augmented reality apps now allow you to try before you buy। अब कुछ रियलिटी एप्स भी आ गए हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई आप परचेज़ करने से पहले ट्राई कर लो। ये यूजुअली वर्चुअल ज़्यादा होता है कि हमें कुछ फ्री लाइक ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं इस गूगल क्लासरूम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इस गूगल क्लासरूम में हमें कभी कभार ऑफ़र मिलता है कि यार आप हमारे इस लाइक प्रोडक्ट को जो है ट्राई कीजिए, ठीक है, और ये फ्री है, लेकिन लेटर ऑन आप 1 महीना इसको फ्री में ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको ट्राई करना होगा तो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। तो फ्री में मुझे इतना चस्का और आई मीन लग जाता है, इतना ज़्यादा मैं उसमें एडिक्ट हो जाता हूँ कि फिर मैं बाय किए बिना रह ही नहीं सकता। तो 1 महीना क्योंकि मैंने बड़ा फ्री, आपके नेटफ्लिक्स
आपकी जो नेटफ्लिक्स है उसमें बहुत से ऑफर्स आ रहे होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर आप जिद करते हो कि नहीं मुझे तो नेटफ्लिक्स के आवर्स बाय करने हैं या मिनट्स बाय करने हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एडिक्ट इतना कर देता है। एंड डिलीवरी ड्रोन्स आर नॉकिंग ऑन आवर फ्यूचर्स टू। अब आगे क्या होगा, बल्कि अभी भी तो यही हो रहा है कि अब पहले अभी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं हमें हमारी चीज़ों को लेकर, लेकिन कभी कभार अब आगे ज़्यादा क्या होगा, ये आई मीन यूएई में, यूके और कनाडा में ज़्यादा होता है, कि इवन जापान में तो बहुत ज़्यादा होता है कि अब आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो ड्रोन्स आपके सामने आपके पास आपकी ऑर्डर लेकर आता है ऑन द स्पॉट, ठीक है, जो भी ड्रोन को ट्रैवलिंग में टाइम लगता है तो ऑन द स्पॉट ही आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसी बेकार की चीज़ें तो यहाँ जल्दी शुरू हो जाएगी दोबारा। लव इट और लोथ इट, चाहो लव करो या ना करो, ऑनलाइन शॉपिंग इज नो लॉन्गर ए लग्जरी, इट इज़ अ हार्ट बीट ऑफ अ मॉडर्न कॉमर्स। अब ये सिर्फ एक लग्जरी नहीं रहा, अब ये आपके अर्निंग का एक ज़रिया बन चुका है, एक बिजनेस का ज़रिया बन चुका, मॉडर्न बिजनेस का ज़रिया बन चुका है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिसको कभी हम चाहें या ना चाहें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आगे जाकर जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी होगी, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा उसके बगैर, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग गाइस। आप कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो गो अहेड एंड आस्क मी प्लीज, अनम्यूट योर माइक डायरेक्टली एंड आस्क मी प्लीज। इसके क्वेश्चंस की तरफ ज़रा देख लेते हैं एक नज़र से। टुडे आई विल नॉट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन भाई, क्या खुद करो भाई, एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस में। गो अहेड, गो अहेड, खुद करो क्वेश्चंस। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो गो अहेड, बिल्कुल पूछिए, अनम्यूट योर माइक डायरेक्टली और मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। और यू मे स्टार्ट, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो यू मे स्टार्ट लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चंस, गो अहेड।